सक्सेशन प्लानिंग के बाद अब हम बात करेंगे सक्सेशन प्लानिंग का फ्लो और सक्सेशन प्लानिंग की गाइड कैसे काम करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको तो पता है कि जब भी हम किसी भी टॉपिक पे बात करें, क्रिकेट का एग्जांपल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट के कैनोटेशन के अंदर मैं अपने टॉपिक को बड़ा आसानी से समझा सकता हूं। ये मत समझिएगा कि मैंने किसी दो ऐसे लोगों को एग्जांपल दे दिया जिनको दुनिया शायद अच्छा नहीं समझती, अच्छा समझती, वॉट एवर, लेकिन एग्जाम्पल का मतलब यह था कि आप सक्सेशन प्लानिंग को पूरा समझ सकें। आपने विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का तो एग्जाम्पल सुना होगा। महेंद्र सिंह धोनी अपनी दुनिया के क्रिकेट के ना सिर्फ बादशाह रहे बल्कि सरताज किस्म का बादशाह रहे। उन्होंने कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो और ना जीता हो। जिसमें T20 है, वर्ल्ड कप है, आईसीसी वर्ल्ड कप है, तो ऐसा कोई टूर्नामेंट है ही नहीं जो उन्होंने नहीं जीता हो। फिर हम जब आईपीएल की बात करते हैं वहां पर भी इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। जब हम सीपीएल चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं वहां भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। जब महेंद्र सिंह धोनी अपने आसपास देख रहे थे कि आने वाले 2-3 सालों में मैं रिटायर हो जाऊंगा या फिर मैं क्रिकेट से अलविदाई ले लूंगा और क्रिकेट को इतना सीरियसली परस्यू नहीं करूंगा, बिकॉज एक एज फैक्टर है और मुझे लगता है कि यंगस्टर को भी एक मौका देना चाहिए। उस वक्त शेखर धवन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सुरेश रैना भी अच्छा खेल रहे थे, विराट कोहली तो उसका नाम ही काफी है, और रोहित शर्मा मिस्टर हिटमैन भी बड़ा जबरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो इन्होंने तमाम प्लेयर्स को देखते हुए किसी एक प्लेयर को चूज करना था कि किसको मैं अपनी जगह एज अ स्किपर, एज अ कैप्टन तैयार करूं या कैप्टन बनाऊं। मोस्टली होता क्या है कि बोर्ड डिसाइड करता है कि इसको कैप्टनसी से रिमूव कर दो और उसके बाद या तो इसको निकाल दो, किसी और नए कैप्टन को खड़ा कर दो। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा नहीं, जो नॉलेज मैंने दुनिया की क्रिकेट से सीखी है एज एन स्किपर, मैं वो ट्रांसफर करना चाहता हूं, वो ग्राउंड के बेसिस पे सिखाना चाहता हूं। ही चोज विराट कोहली एज एन कैप्टन। उसको कैप्टन बना के खुद एज अ नॉन कैप्टन खेला, मींस वाइस कैप्टन भी नहीं बने, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेला। जो भी मैचेस होते रहे, महेंद्र सिंह धोनी ने कोहली को यह समझाया कि किसको बॉलिंग देनी चाहिए, किसको बैटिंग करानी चाहिए, टीम की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, ग्राउंड्स पे अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो सारे गुर सिखा दिए। जब विराट कोहली इंडिपेंडेंट होने लगा, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अलविदा कहा और क्रिकेट से खैराबाद कर दिया, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से। उसके बाद आपने देखा कि विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस के अंदर, वनडे और T20 के अंदर इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। दिस इज द रियल एग्जांपल ऑफ व्हाट द रियल एग्जांपल ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। अगर सक्सेशन प्लानिंग गलती से किसी रॉन्ग सक्सेसर को चूज किया जाए तो उसका वो उल्टा रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन ही चोज अ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आइए बात करते हैं सक्सेशन प्लानिंग के फ्लो पे। इन द फ्लो, द फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिव्यू बिजनेस गोल्स। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से। जब सक्सेसर डेवलप किया जाता है तो बिजनेस के गोल्स को पहले रिव्यू किया जाता है कि आने वाले 5 सालों में हमारी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, हमारा कस्टमर बेस क्या होना चाहिए, हमारे सेल्स के नंबर्स क्या होने चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना होना चाहिए, हमारे एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए, और हमारे बिजनेस का जो फ्लो है वो विद इन द कंट्री या आउट ऑफ द कंट्री कितना होना चाहिए। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दोज मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन, HR एंड द लाइन डायरेक्टर एज वेल। ये सब चीजें डिसाइड करने के बाद वो एक चीज को स्कैन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैन द एनवायरनमेंट, कि जिस एनवायरनमेंट में हम किसी सक्सेसर को लेकर आ रहे हैं, क्या वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को कैरी कर पाएगा। नंबर 1, अगर हमारे पास 5 पोजीशंस हैं, उन 5 पोजीशंस में से की पोजीशन के अगेंस्ट किसी एक बंदे को लेकर आना है, तो क्या वो बंदा सरवाइव कर पाएगा। नीचे जो 5 लोग ऑलरेडी एक पोजीशन पे काम कर रहे थे, 5 कोलीग्स थे, कल वो कोलीग में से एक बंदा उठ के उनका बॉस बन जाएगा, क्या वो इन चीज को सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नंबर 2, हम एनवायरनमेंट को इस तरह से भी मेजर करते हैं कि व्हाट आर हिज लीडरशिप स्किल्स एंड व्हाट आर हिज मैनेजरियल स्किल्स, व्हाट इज हिज ऑपरेशनल स्किल, हाउ ही कैन मैनेज द ऑपरेट, हाउ कैन ही ऑपरेट एंड मैनेज द टीम एट द सेम टाइम, बिकॉज वो छोटे रोल से बड़े रोल में जा रहा होता है। ये तमाम चीजें जब मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं स्कैनिंग द एनवायरनमेंट फॉर दैट कैंडिडेट।
अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 विच इज अ वेरी पावरफुल, आइडेंटिफाई द गैप्स। अब जिस पोजीशन को मैंने सक्सेसर का नाम दिया, जिस की पोजीशन के अगेंस्ट मुझे सक्सेसर तैयार करना है, तो सबसे पहले मैं उसके गैप्स को आइडेंटिफाई करूंगा, क्योंकि जो टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है वो कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज है किसका? सीएचआरओ रोल का। उसको टोटल रिवॉर्ड्स भी आते हैं, टैलेंट एक्विजिशन भी आता है, टैलेंट मैनेजमेंट भी आता है, एलएनओडी भी आता है, एचआर सर्विसेज भी आता है, पेरोल भी आता है, लीगल एडवाइजरी भी आता है। ये सारा रोल क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। और जो सक्सेसर बनना जा रहा है उसको तो 2 डिपार्टमेंट्स की नॉलेज है, 4-5 डिपार्टमेंट्स अभी भी गैप है। तो उन गैप्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? नंबर 1, आइडेंटिफाई की एरियाज एंड पोजीशंस। की एरिया सीएचआरओ बनने के लिए क्या है? एग्जिस्टिंग रिसोर्स के पास टोटल रिवॉर्ड्स है, उसके बाद टैलेंट एक्विजिशन है। तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्या है? एचआर सर्विसेज एंड लीगल एडवाइजरी, क्योंकि ये कंपनी के रेपुटेशन और फाइनेंशियल लॉस को बड़ा धचका दे सकता है। सो असाइनमेंट के अंदर, गैप्स के अंदर इस रिसोर्स को हम लीगल एडवाइजरी और एचआर सर्विसेज की तरह लेके जाएंगे, जहां पर 1 to 2 ईयर्स स्पेंड करेगा और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ऑन द रियल टाइम प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम बॉक्स नंबर 2 पे चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट? आइडेंटिफाई कैपेबिलिटीज एंड की एरियाज एंड पोजीशंस। अब कैपेबिलिटीज जब वर्ड आता है तो इसको हम 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज। फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया है, अब बात करेंगे बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज पे। सीएचआरओ लेवल पे मैनेजरियल स्किल्स नहीं चाहिए, वहां लीडरशिप स्किल्स चाहिए। वहां पर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। वहां पर ऑपरेशन वन डिपार्टमेंट की नहीं चाहिए, बल्कि ऑपरेशन के साथ स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन भी चाहिए। ये तमाम चीजों को जब हम स्कैन करते हैं और उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम सारे गैप्स को ब्रिज करेंगे अगर उसको वो ये चीजें लर्न करवाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड एम्प्लॉय एंड असेस देम अगेंस्ट द कैपेबिलिटीज। एक पोजीशन जो सीएचआरओ की थी, उसके नीचे 5 लोग थे। हम अपनी मर्जी से उसको नहीं चूज कर सकते। हम लोगों से पूछते हैं हु इज विलिंग फॉर दिस पोजीशंस। अगर 5 के 5 लोग विलिंग होते हैं तो हम जाते हैं 9 बॉक्स ग्रिड की तरफ। 9 बॉक्स ग्रिड की तरफ जब जाते हैं तो उसमें हम उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, रिकमेंडेशंस देखते हैं। तो 5 में से हम अज्यूम करते हैं कि 3 कैंडिडेट्स आते हैं। 3 कैंडिडेट्स में से हमें किसी एक को सक्सेसर बनाना होता है एट द सेम टाइम। तो इसका एक असेसमेंट होता है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियरल असेसमेंट की तरफ जाए या फिर फंक्शनल असेसमेंट की तरफ जाए। तो ऐसी चीज के लिए हमें करवाना पड़ता है 360 डिग्री इन बास्केट इन ट्रे असेसमेंट, और उसके बाद असेसमेंट सेंटर, पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग एंड बहुत सारे ऐसे असेसमेंट्स हैं जो इस कोर्स में हम बात करेंगे। उन असेसमेंट के थ्रू उन लोगों को ऊपर लाया जाता है।